खातेंडा में 4 क्लच प्लेट रहता है दोस्तों और 3 फ्लेशर प्लेट रहता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, 4 क्लच प्लेट और 3 फ्लेशर प्लेट। और इसको देखिए बैठाना कैसे है, उल्टा सीधा देख लीजिएगा। एक पहला क्लच प्लेट डालिएगा दोस्तों, उसके बाद फिर फ्लेशर प्लेट डालिएगा और फिर एक क्लच प्लेट डालिएगा दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, हमारा क्लच प्लेट भी बैठ चुका है प्रॉपर तरीके से। और वाइसर देखिए दोस्तों, कभी भी ये जो जीरो बना रहता है ये सेट रखिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गणेश गुप्ता, बाइक रिपेयरिंग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हमारे पास देखिए हीरो पैशन प्रो बाइक आई है और इसमें ये प्रॉब्लम था दोस्तों, क्लच प्लेट इसका जल चुका था, गाड़ी भाग नहीं रहा था, उसके वजह से स्टार्ट भी नहीं हो रहा था दोस्तों। और क्लच प्लेट का देखिए पोजीशन क्या हो गया है, ये देखिए क्लच प्लेट पूरा जल चुका है। तो आज आपको टोटली बताएंगे इसमें क्लच प्लेट किस तरह चेंज किया जाता है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप टोटल आपको फिटिंग करके बताएंगे। तो इधर दिखा दो, पूरा खुल गया है। तो क्लच प्लेट हम लोग खोल दिए हैं, इधर टोटल चीज साफ सफाई करके रख दिए हैं। देख लीजिए टोटल सामान इधर निकल चुका है दोस्तों आज आपको ये स्टेप बाय स्टेप टोटल चीज क्लच प्लेट आपको फिट करके बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे कि आपको बाइक से और स्कूटी से रिलेटेड नए नए वीडियो मिलते रहेगा दोस्तों इस चैनल पे। तो आइए हम क्लच प्लेट आपको टोटल फिट करके बताते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए वीडियो लंबा हो जाने की वजह से हम लोग जब खोलते हैं कि क्योंकि देखिए खोलने के लिए तो आप कैसे भी खोल सकते हैं, मेन फिटिंग का मसला रहता है दोस्तों। फिटिंग अगर आप प्रॉपर नहीं कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम देगा, इसलिए हम आपको फिटिंग का वीडियो बता रहे हैं। क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो देखिएगा आप बोर हो जाइएगा, उतना किसी के पास टाइम रहता नहीं दोस्तों, ऐसे ही भगा भगा के लोग देखते रहते हैं वीडियो। इसलिए हमने बोला क्यों ना खोल के और साफ सफाई करके आप फिटिंग का वीडियो आपको दिखाएंगे, जिससे कि आपको फिटिंग करने में आसान पड़े। इसलिए हम आज फिटिंग करके आपको दिखा रहे हैं क्लच प्लेट। तो ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए और इसी तरह प्यार बनाए रखें दोस्तों। तो आइए हम क्लच प्लेट आपको टोटल फिट करके बताते हैं कैसे, जो आप पहले लगा लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर भी एक वाइसर रहता है दोस्तों, तो ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको पहले फिट कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर ये नहीं रहेगा तो आपका क्लच काम नहीं करेगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और ये जाम हो जाने की वजह से भी क्लच जो है काम नहीं करता है दोस्तों बराबर, तो हमेशा वो फ्री रहना चाहिए। तो देखिए पहले कटोरा लगा लिए हम और टोटल चीज़ आपको बताएंगे। वाइसर का खेल रहता है इसमें, तो वाइसर आपको बताएंगे कैसे कैसे लगाना है। तो देखिए सबसे पहले ये वाइसर लगाइएगा दोस्तों, कट वाइसर इसके बाद लगाया जाता है। तो हल्का सा ग्रीस यहाँ पे लगाने के बाद ही लगाइएगा, नहीं तो वाइसर गिर जाएगा। तो यहाँ पे हल्का सा ग्रीस आपको ले लेना है, लगा देना है, जिससे कि वाइसर चिपका रहे। वाइसर है तो गिर जाता है बार बार, तो इसको इस तरह से आपको लगाना है, देख लीजिए। और इसको इसी तरह से लगा दीजिएगा, ग्रीस की मदद से सट जाता है दोस्तों। तो इसको फिर लगा लीजिएगा, जिससे कि वाइसर गिरे नहीं। ये देखिए दोस्तों, तो ये अभी वाइसर हमारा लग गया है दोस्तों। अब क्लच प्लेट फिट करना है। आप देखिए दोनों इसका पहले का निकला हुआ है, तो देखिए ये भी ठीक है और ये भी ठीक है दोस्तों। कभी भी धार अगर लगा रहे तो इसको चेंज कर लीजिएगा दोस्तों। बाकी अभी ये चलने लायक है तो हम इसी को चलाएंगे, फिट करके दिखाते हैं। में 4 क्लच प्लेट रहता है दोस्तों और 3 फ्लेशर प्लेट रहता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, 4 क्लच प्लेट और 3 फ्लेशर प्लेट। और इसको देखिए बैठाना कैसे है, उल्टा सीधा देख लीजिएगा। एक पहला क्लच प्लेट डालिएगा दोस्तों, उसके बाद फिर फ्लेशर प्लेट डालिएगा और फिर एक क्लच प्लेट डालिएगा दोस्तों, और फिर एक फ्लेशर प्लेट डालिएगा दोस्तों, और फिर एक क्लच प्लेट, और फिर एक फ्लेशर प्लेट डालिएगा, और फिर एक क्लच प्लेट लास्ट में डालिएगा। तो ये देखिए दोस्तों चारों हो गया के बाद फिर इसको लगा लीजिएगा दोस्तों। ये हमारा सेट हो गया। और ये देखिए दोस्तों, हमारा क्लच प्लेट भी बैठ चुका है प्रॉपर तरीके से। और वाइसर देखिए दोस्तों, कभी भी ये जो जीरो बना रहता है ये सेट रखिएगा बाहर के साइड। इसको हम टाइट कर लेते हैं। देखिए पहले दोस्तों कूलर को फंसा लीजिएगा, कूलर को एक सलिया डाल के तो इसको टाइट कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको फुल टाइट कर लेते हैं, अपने हिसाब से टाइट कर लीजिएगा कि टूटे ना। तो ये हमारा टाइट हो चुका है दोस्तों, चेक कर लीजिएगा बराबर है, ठीक है। आते हैं दोस्तों, चारों स्प्रिंग लगा रहे हैं दोस्तों, देख लीजिएगा सही से तरीका देख लीजिए। ये चारों स्प्रिंग को फंसा लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हम चारों बोल्ट फंसा लेते हैं, इसको भी फंसा लेते हैं और 10 फिट की मदद से इसको टाइट कर लेते हैं दोस्तों। तो हल्का टाइट करते हैं, इसको हम टाइट कर लेते हैं पहले मीडियम।
और दोस्तों कभी को टाइट करते हैं तो स्प्रिंग को पहले आप देख लीजिएगा बराबर है कि नहीं प्रॉपर स्प्रिंग, क्योंकि इधर उधर छटका रहेगा तो दिक्कत देगा दोस्तों। तो स्प्रिंग को पहले आप खांचे में एकदम बराबर मिला लीजिएगा प्रॉपर है कि नहीं स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग प्रॉपर नहीं रहेगा तो आपका क्लच प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे स्प्रिंग हमने चारों देख लिया है सही है। अब इसको फुल टाइट कीजिएगा मिला के, थोड़ा ऊपर नीचे मिला के टाइट करना पड़ता है दोस्तों, एक तरफा टाइट नहीं कीजिएगा। तो ये हमारा टाइट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों जब भी टाइट कर रहे हैं देखिए क्लच जो है ऐसे घूम रहा है, ये देखिए। तो क्या करिएगा, एक बोल्ट लीजिएगा, इधर का नहीं रखिएगा, देखिए इधर का रखिएगा, ऐसे फंसा लीजिएगा और इसको टाइट कर लीजिएगा। मीडियम टाइट अपने हिसाब से कर लीजिएगा, क्योंकि अल्युमिनियम रहता है तो टूटने का डर रहता है दोस्तों। तो ये हमारा हो चुका है दोस्तों, कंप्लीट हो गया। तो हम इसको भी लगा लेते हैं कटोरी को, ये भी टाइट कर लेते हैं। तो इसको भी हम टाइट कर लेते हैं दोस्तों, दोनों बोल्ट फंसा लिए हैं, इसको फुल टाइट ही कर लेते हैं। इसको भी फुल टाइट कर लेते हैं। तो ये भी हमारा हो गया। बैलेंसर भी लगा देते हैं, तो बैलेंसर को भी फिट कर लेते हैं, क्योंकि जितना जल्दी हो सके दोस्तों आपको सब चीज़ समझा देंगे इसी वीडियो में, और जो भी आपको तरीका बता रहे हैं उसी तरह से आप फिट कीजिएगा। तो इसको भी हम टाइट कर लेते हैं। दोस्तों इसमें कितना सारा छेनी मार के पूरा बोल्ट खराब कर दिया है। देखते हैं रेंज बैठता है कि नहीं दोस्तों प्रॉपर। देखिए रेंज नहीं बैठ रहा बस। तो इसको फुल टाइट कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए इसमें रिंच लगने में दिक्कत हो रहा है दोस्तों, तो इसको छेनी से टाइट करेंगे, क्योंकि नट ढीला रहेगा तो खुलने का डर है, गाड़ी चलेगा तो छेनी अगर नट खराब हो जाता है दोस्तों, क्या है बहुत जगह मिस्त्री लोग क्या रिंच नहीं रहता तो ठोक के खोल देते हैं और उसमें बोर्ड खराब हो जाता है, रिंच लग नहीं रहा, आपको दिखाई दिए स्लिप मार रहा है। तो हम इसको छेनी से ही टाइट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा फुल टाइट हो चुका है, इसको फुल टाइट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, और फिर ये ढक्कन को भी लगा लीजिएगा, इसको भी बैलेंसर कवर, इसको भी हम फंसा के टाइट कर देते हैं दोस्तों। कर लीजिएगा, ये देखिए ये भी हमारा फुल टाइट है, और इसको भी फुल टाइट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए बैलेंसर भी लग चुका है, टोटल यहाँ पे हो गया है। तो दोस्तों ये जाली जो होता है ना दोस्तों, इसको कभी भी आप क्लच पे डालते हैं तो जाली को निकाल के साफ कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको साफ नहीं कीजिएगा जाली जाम हो जाता है, तो क्या होता है कि यहाँ मोबिल जो है ना ऑयल पंप में चढ़ता नहीं है, और जिससे क्या है ब्लॉक में हेड में मोबिल नहीं पूछता है, उसकी वजह से हाफ इंजन का काम बढ़ जाता है, रिंग डाउन हो जाता है। तो कभी भी इसको खोल के अच्छे से साफ कर लिया करें दोस्तों। कभी कभी क्या होता है पैकिंग फाड़ना पड़ता है, बाकी पैकिंग फटे तो फटे, ये तो साफ रहेगा आपका, क्योंकि क्लच पेड लगा दिए साल 2 साल खुलता नहीं है और कचरा जम जाता है, और उसकी वजह से क्या हेड ब्लॉक में प्रॉब्लम आ जाता है, और उसकी वजह से धुआं देने लगता है, मोबिल उठाने लगता है दोस्तों। तो इसको भी लगा लीजिएगा, यहाँ पे लगता है, यहाँ पे दिखा दो, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जाली लग चुका है। जब फिट कर ले पैकिंग अगर फट जा रहा है थोड़ा भी तो इसको चेंज कर लीजिएगा दोस्तों। और ये देखिए हमारा नया पैकिंग है, और ग्रीस लगा के लगाइएगा, सुलेशन नहीं मारिएगा दोस्तों। बहुत लोग क्या करते हैं सुलेशन मार देते हैं, उसमें क्या होता है तेल चढ़ता नहीं, मोबिल चढ़ता नहीं, जाम हो जाता है। तो कभी भी ग्रीस लगा के ही लगाया करिए। लगा लेते हैं, हमारा ग्रीस लग चुका है, तो पैकिंग को हम सेट कर लेते हैं, हमारा लग चुका है। कभी भी आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप क्लच कवर खोलते हैं और ये जो यू होता है, कभी क्या होता है मोबिल में गिर जाता है। अब बहुत लोगों नए लोगों को पता नहीं रहता है, वो सोचता क्या गिरा, ध्यान नहीं देता, और ये चीज़ को बिना लगाए क्लच पे लगाता है और देखता है कि क्लच ही नहीं काम कर रहा है। तो ये चीज़ गलती आप लोग नहीं करें। देखिए इसको लगा लीजिएगा, कभी भी अगर कहाँ पे रहता है वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों ये चीज़ जो है यहाँ पे रहता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा जब भी आप क्लच फिट करिएगा। तो देखिए जब क्लच को ऐसे करेंगे तो ऊपर आएगा, देखिए जब छोड़ेंगे नीचे जाएगा, देखिए कैसे काम करता है, इसी तरह से काम करता है दोस्तों। और ये जो क्लच है, ये वाला जो यू है ना, ये बैरिंग को यहाँ पे बैलेंस करता है, तभी क्लच काम करता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम फिट करते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा क्लच बैठ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए 8 बोल्ट है, और इसको फंसा देंगे और फुल टाइट कर देना है दोस्तों। तो हम सारे बोल्ट टाइट करते हैं और मीडियम टाइट करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा टाइट हो गया, क्लच को भी फंसा लेते हैं, क्लच को देख लेते हैं, सेटिंग कर देते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा टाइट ना करें दोस्तों, मीडियम रखें, देखिए इतना ही रखना है आपको भी। और क्लच भी हमारा सेट हो गया, फिर नट को भी टाइट कर लेंगे और किक को लगा देते हैं दोस्तों। और किक लगा देते हैं, फुल टाइट कर देते हैं किक का भी बोल्ट, किक का बोल्ट फुट कर। अब मोबिल डालेंगे दोस्तों, गल्फ का मोबिल है, और मोबिल डाल के चालू करके आपको बताते हैं।
अब मोबिल डाल देते हैं दोस्तों, उसके बाद चालू करेंगे, पिकअप देखेंगे कैसा है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें दोस्तों। तो ये हमारा मोबिल भी डाल दिए हैं और इसको टाइट कर लेते हैं। तो फुल टाइट हमारा, देखिए मोबिल का लेवल देखिए इतना रहना चाहिए। तो हमारा मोबिल का लेवल भी सही है दोस्तों फुल टाइट। और इसको टाइट कर लीजिएगा दोस्तों प्लास की मदद से और चालू करके देखते हैं। तो दोस्तों चालू पहले करके देखते हैं किक ले रहा है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, इससे पहले चालू नहीं हो रहा था, अभी चालू भी हो रहा है। और गियर डाल के देखते हैं। तो क्लच भी इसका देखिए दोस्तों, पिकअप दिखाते हैं आपको दोस्तों। तो क्लच प्लेट हमने डाल दिया, टोटल काम करके आपको बताया, पिकअप भी देख ही लिया आप लोग कैसा है। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो क्लच प्लेट के ऊपर। और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए दोस्तों तो बताइएगा आप लोग। तो आज के लिए इतना काफ़ी दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।